VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। विंध्या आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों की आवाज बनकर उभरे। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आज एक बार फिर कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाई है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने विंध्या आउटसोर्स संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर अधीक्षण अभियंता से विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में आउटसोर्स कर्मचारियों का ESIC नंबर दिए जाने, EPF खाते में जमा कराए जाने, सुरक्षा उपकरण देने सहित तमाम कर्मचारी जो काम करते वक्त दुर्घटना का शिकार हुए उनकी सहायता राशि और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है। साथ ही हादसे का शिकार हुए आउटसोर्स कर्मचारी अनिल गुप्ता के निधन के बाद उनकी पत्नी को नियुक्ति दिए जाने की भी मांग ज्ञापन पत्र के माध्यम से की गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अगर 14 दिन के अंदर उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो विंध्या आउटसोर्स कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा और आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होगा। बताएं भैया, आज ये ज्ञापन सौंपे हैं, किन मांगों को लेके क्या मांगे हैं? जैसा कि आप मीडिया के सभी साथियों को पता है कि रीवा जिले में जो आउटसोर्स कंपनी थी बिजली विभाग की ट्रिग, उसने इनकी पेमेंट नहीं दी, उसके लिए आमरण अनशन हुआ था। और यहाँ के जो जिम्मेवार लोग हैं ट्रिक को बचाने के चक्कर में फर्जी चालान दिखा के और आमरण अनशन तोड़वाए थे। पवन तिवारी का हाथ कट गया, उसको कोई सहायता नहीं मिली। अनिल गुप्ता इस दुनिया से ही चले गए, उनको कोई सहायता नहीं मिली। उनकी माँ विधवा है, पत्नी विधवा है, 4 बेटियां हैं और भाई भी एक है, वो भी विक्षिप्त है। बादल आदिवासी रोहित रमन जल गए थे। अभी तत्काल घटना हुई है कि एक संजीव चतुर्वेदी जो हमारे रीवा का युवा था, वो भी मऊगन DC के देवतलाव में काम करते थे और दुर्घटना के कारण उनका हाथ पांव सब जल गया। वो रीवा हॉस्पिटल में भर्ती थे। जैसे हम लोगों ने मदद के लिए सबसे गुहार लगाई, सोनू सूद जी ने तत्काल रिएक्शन दिया कि आप इनको तुरंत भेजिए। कई हॉस्पिटलों में उन्होंने चर्चा की, लास्ट में सूरत में बात बनी कि तत्काल सर्जरी होगी, हाथ भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ का जो विभाग है, कलेक्टर महोदय को गुमराह किया कि पूरी जो दवाई है उसका खर्चा हम उठाएंगे। और इनके भरोसे संजीव के परिजन लेके बंसल हॉस्पिटल चले गए। बंसल में उनका हाथ कट चुका है, किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन इस विभाग की तरफ से उनको कोई मदद नहीं की जा रही है। अब उनके परिजन जो हैं वो पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है। हमारी लोगों की 4-5 सूत्री मांग है कि इनका तत्काल PF ESIC इनके खाते में जमा कराया जाए, ESIC कार्ड बनाए जाए और ट्रिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। दूसरा, अनिल गुप्ता जो शहीद हो गए हैं उनकी पत्नी को तत्काल नियुक्ति और जो लिखित में था 8 लाख रुपए देने का विभाग की तरफ से, वो राशि तत्काल दी जाए। संजीव की जो दवाई का खर्चा है तत्काल पूरा भुगतान बंसल हॉस्पिटल में किया जाए। पवन तिवारी को जो राशि मिलनी थी दुर्घटना के बाद वो तत्काल दी जाए और पवन तिवारी को भी अनुकंपा नियुक्ति की जाए। संजीव जैसे भगवान की कृपा से ठीक होके आते हैं, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति की जाए, इसलिए कि अब उनका घर कैसे चलेगा। इन सभी मांगों को लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसकी कॉपी कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, संबंधित थाना और विभाग के उच्च अधिकारियों को मेल करके 14 फरवरी का डेडलाइन दिया गया है। 14 फरवरी को अगर 11 बजे तक ये सारी मांगे नहीं मानी जाती तो अनिल के पूरे परिजन, पवन के, संजीव के और ऐसे जितने। रीवा जिले में पिछले 9 दिनों के अंदर 5 टाइम बम के खोखे बरामद किए गए। एक के बाद एक 5 बार इस तरह की घटना होना सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को चुनौती देने जैसा है। शरारती तत्वों द्वारा बार बार ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन अलर्ट है और उन लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही रीवा जिले में लोगों में भी कहीं न कहीं दहशत का माहौल निर्मित हो रहा है। इस पूरे मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रीवा में सिलसिलेवार तरीके से बम मिल रहे हैं, स्थानीय पुलिस भी सक्रियता दिखा रही है, इस पर क्या कहना है? रीवा मुख्यालय है, रीवा संभाग, रीवा सतना सीधी शहडोल संभाग। यहाँ की संस्कृति प्रेम की संस्कृति रही है। सभी समाज, सभी धर्म के लोग एक साथ उठते बैठते चलते हैं। रीवा में कभी भी
पिछले 30 वर्षों से हमने न सुना न देखा। सब भाईचारे के तहत रहते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो सांप्रदायिकता का जो माहौल पूरे देश के अंदर पैदा किया गया, उसकी एक कड़ी रीवा भी है। उस कड़ी में रीवा के चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसदों को यह सोचना होगा कि हम किस तरफ रीवा को ले जा रहे हैं। रीवा के अंदर 5-5 बम मिल गए, खोखे मिल गए और योगी को चिट्ठी मिल गई। अगर किसी को रीवा जिले के व्यक्ति को चिट्ठी लिखनी नहीं होगी तो वो आज पीड़ित है शिवराज सिंह चौहान से, वो चिट्ठी लिखेगा शिवराज सिंह चौहान को। आज में हमारा किसान, नौजवान, बेरोजगार पीड़ित है मोदी और शिवराज से, तो चिट्ठी लिखेगा मोदी को। योगी का तो मध्य प्रदेश और रीवा की धरती में कोई काम नहीं है। यह जो 5 खोखे मिले हैं, यह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं, जो सांप्रदायिकता और तनाव की राजनीति करते हैं। ये जब जांच होगी तो यही लोग पकड़े जाएंगे। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि एसपी साहब, आप बहुत सारे ज़िलों में रहे हैं। रीवा में आने के बाद आपने रीवा का एक अपने लोगों से जानकारी ले लो। रीवा में कभी भी इस तरह के न कोई बम मिला है और न कोई इस तरह से बमबाजी हुई है। ये उत्तर प्रदेश का कल्चर रहा होगा, रीवा की धरती का कल्चर नहीं रहा। तो यह बम की अगर सही जांच कराएंगे एसपी साहब, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, जिनकी रीवा जिले के विधायक और सांसद सिफारिश आपके पास करते हैं, यही लोग सम्मिलित मिलेंगे। और यह जांच होनी चाहिए। यह जांच, रीवा का जनमानस चाहता है कि यह जांच सही हो, और यह जांच सही होगी तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि रीवा के अंदर चिन्हित लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वही पकड़े जाएंगे। और उम्मीद है कि एसपी साहब इसकी जांच अच्छी करेंगे। अगर एसपी साहब नहीं जांच कर पाते हैं तो मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हों गृह मंत्री के रूप में, तो ये एक जांच भी अच्छी हो जाए। इसमें भी कांग्रेस और रीवा जिले के जनमानस को शंका है, किसी नई एजेंसी की, किसी अच्छी एजेंसी से जाँच कराएं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। गणतंत्र दिवस रीवा जिले में रिश्वतखोरी की खबरें लगातार उजागर हो रही हैं, जिस पर लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। एक नया मामला उजागर हुआ है, जहां पर नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ। यह मामला शहर के अमैया थाने में दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक विजडम वैली विद्यालय को सीबीएसई की मान्यता दिलाने के नाम पर पूर्व प्राचार्य द्वारा 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पूर्व प्राचार्य के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। सभी नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य के ऊपर मामला दर्ज हुआ, क्या घटनाक्रम क्या था? मामला ये एक पूर्व नवोदय के प्राचार्य हैं टेम्बड़ेकर जी, इन पर एक मामला पंजीबद्ध किया है। इन्होंने विजडम वैली स्कूल में सीबीएसई की मान्यता दिलाने के नाम पर और जो जांच की थी उसमें कुछ घूसखोरी की थी, जिस पर भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और अब विवेचना की जा रही है। तो इसके कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर ये मामला साक्ष्य के इन्होंने खुद सीबीएसई ने जांच करवाई है, जिसमें साक्ष्य निकल के आए हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया है। अब हम पुनः जांच करके उसकी विवेचना कर रहे हैं। क्या मतलब आरोपी को भी हिरासत में लिया गया या फिर अभी नहीं, अभी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है। भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाए। रीवा जिले के बलौहन टोला में एक युवती के साथ शादी से इनकार करने पर मारने की धमकी और उसकी अश्लील फोटो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि युवक शराब पीता था और शराब के नशे में युवती और उसके परिवार के साथ अभद्रता करता था, जिससे तंग आकर युवती ने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी लगातार युवती और उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। इसी से परेशान होकर युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर आज युवती एसपी ऑफिस पहुंची। पीड़ित युवती ने बताया कि युवक द्वारा फेसबुक पर उसकी अश्लील फोटो बनाकर अपलोड भी की जा चुकी है, जिस पर जल्द ही कार्यवाही की मांग युवती और उसके परिजनों द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले फिरोज खान के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका मकान रविवार को धराशायी कर दिया गया। यह कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से की। फिरोज खान का पक्का मकान वार्ड नंबर 1 धनपुरी साइडिंग रोड बुढ़ार में बना है, जिसे तोड़ दिया गया है। जिस मकान को गिराया गया है वह शासकीय भूमि पर बना है। फिरोज खान लंबे समय से धनपुरी बुढ़ार क्षेत्र में अवैध तरीके से कबाड़ का कारोबार करता था। इसके खिलाफ पुलिस में कई प्रकरण दर्ज थे। कई बार इसके
अवैध कारोबार को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन गतिविधियां नहीं रुकी तो पुलिस ने यह कदम उठाया। तहसीलदार मीनाक्षी बंजारे ने बताया कि फिरोज खान के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके मकान को धराशायी किया जा रहा है। यह कार्यवाही दोपहर से शुरू की गई है। तहसीलदार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस में कई प्रकरण कायम है। धनपुरी, बुढ़ार, अमलई थानों में कबाड़ चोरी, आर्म्स एक्ट, मोटर व्हीकल आबकारी एक्ट, ड्रग कंट्रोल अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज जिला प्रशासन के निर्देशन में कलेक्टर मैडम और एसपी साहब के निर्देशन में 2 अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें से एक राजा लंगड़ा और दूसरे अतिक्रमण हटाए गए। राजा लंगड़ा द्वारा सिंगवरी ग्राम में एससीएल के अतिक्रमण किया गया। एससीएल द्वारा प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए सहयोग मांगा गया, जिसके सहयोग प्रशासन द्वारा लैंड ऑर्डर द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। राजा लंगड़ा टोपी का अतिक्रमण हटाया गया, जो कि ग्राम धनपुरी थाना क्षेत्र में था। ये लगभग अतिक्रमण हटाकर दोनों अतिक्रमण हटाकर लगभग 1 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। एक ओर तो जहां विकास के बड़े बड़े मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, नए नए शासकीय भवनों को बनाने की योजना तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि पहले जो शासकीय भवन जर्जर हो चुके हैं उनकी मरम्मत का कार्य आवश्यक है या फिर बड़े बड़े विकास के मॉडल तैयार करना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधी जिले के अंतर्गत ऐसे कई स्कूल हैं जहां के भवन बुरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बीते महीनों कुकड़ीझर के शासकीय विद्यालय का भी यही हाल देखने को मिला था। ताज़ा उदाहरण सीधी जिले के सिहावल विधानसभा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरी का है, जहां बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी स्कूल के बुरी तरह से जर्जर हो जाने से परेशान हैं। स्कूल में ही शिक्षक पद पर पदस्थ मनोज पटेल कहते हैं कि स्कूल के भवन बुरी तरह जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी अप्रिय और बड़ी घटना घट सकती है। जर्जर भवन का कोई भी हिस्सा गिर सकता है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लिहाजा कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, पर अभी तक इस बारे में कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार का सब पढ़ें सब बढ़ें अभियान क्या इसी प्रकार के जर्जर भवनों और स्कूलों में चलाया जाएगा? ऐसे में कोई छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर भला कब तक शिक्षा लेने आ सकता है, जिस पर प्रशासन को विचार कर तुरंत ही स्कूल के बेहतरीकरण के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। नाम और पद? राम मनोज पटेल। हाँ। मैं यहाँ शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। कौन सा विद्यालय है ये? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरी। हाँ। क्या समस्या है आपको? समस्या है कि जो बिल्डिंग में भी है उसमें बरसात का पानी होता है, बहुत ज़्यादा चूती है। हाँ। बैठने में लड़कों को परेशानी होती है, सब उनके किताब काट सब गीले हो जाते हैं। और ये 2 बिल्डिंगें जीर्ण शीर्ण हैं। हाँ। ये भी समस्या, बच्चे कभी खेलते हैं, कभी अगर गिर जाए तो अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। तो इनको डिस्मेंसल कराना जरूरी है। जब तक शासन की अनुमति नहीं मिल रही है तो विद्यालय स्तर से हम लोग इसको गिरवा भी नहीं सकते हैं एसएमसी से। और कई बार प्रधानाध्यापक हमारी बताई हैं कि चर्चा में बताया भी गया, तो ऐसा कोई भी वरिष्ठ अधिकारियों से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। मतलब कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? नहीं उठाया जा रहा है। और ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, खतरा है इनमें, कभी गिर जाए, अप्रिय घटना हो जाए, बच्चे दब जाएं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।